हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त स्टोरी टेलर। और यार, कहते हैं ना, नजर इस रियल। लग गई। कल तक जो बंदी इतनी खुश थी, इतनी ज्यादा, मतलब होटल बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, सब कुछ करा, खुद को उसकी नजरों में प्रूफ करना चाहती थी, सब कुछ उसके लिए करना चाहती थी। उसका बस चलता तो वो पूरी दुनिया उसके कदमों में लाके रखती, सब कुछ उसके लिए कर रही थी। लेकिन आज वही बंदी उसके लिए तड़प के रो रही। तो नजर इस रियल। और मैंने ना, अभी मैं रिकॉर्ड करने से पहले इंस्टा यूज कर रही थी, एंड उसमें ना एक लाइन आई थी कि तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ में देखूं, तुम्हें अगर मैं थोड़ी सी तकलीफ में देखूं तो मेरा दिल तड़प उठता है। तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए? तो खैर, अगर उस इंसान को दया आ रही होती तो वो ये करता ही नहीं। ठीक है, अगर उसे दया आ रही होती ना तो वो ये घटिया खेल खेलता ही नहीं। तो खैर, अभी आते हैं हमारी स्टोरी पर। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विधि को नित्या मिल गई थी, और नित्या के सामने जारा का सच आ गया था। और नित्या, वो इतनी बुरी तरीके से रो रही थी ना। और मीरा, उसने ना विधि का हाथ पकड़ रखा था। तो अब आगे विधि, वो है ना, मीरा की ओर देखती है, मीरा वो इशारा कर देती है। इधर नित्या, वो इतनी बुरी तरीके से रो रही थी ना, तड़प तड़प के रोना होता है ना, वो इतना रो रही थी ना। नैना, रिया, विधि, मीरा, ये सब देखते। थोड़ी देर हो जाती है नित्या को रोते हुए। उसके बाद मीरा, वो अब जाके विधि उसका हाथ छोड़ती है और बोलती है, जय संभाल अब। विधि, वो एक बार, बस एक बार मीरा को देखती है, और उसके बाद वो जल्दी से नित्य के पास जाती है और उसे इतना टाइट हक करती है ना। नित्या, वो भी, विधि उसको इतना टाइट हक करती है, और अभी भी वो रो रही थी। विधि, वो नित्या को संभाल रही थी, और नित्या वो इतनी बुरी तरीके से रो रही थी ना, होता ना तड़पना, वो तड़प रही थी जारा के लिए। लेकिन अभी जो सच उसके सामने आया है उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता था। नित्या, वो बस रोए जा रही थी। दूसरी साइड, अब आते दूसरी साइड, जब यहाँ पर ये सब हुआ था ना, तब दूसरी साइड जारा वो सोफे पे बैठी हुई थी, और वो ना सोच रही थी। तभी फरहान, वो आता है जारा के पास, और वो बोलता है, जारा, ये सब क्या था? मीरा मैम क्या बोल कर गई? जारा, वो फरहान की ओर देखती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो फरहान वो बोलता है, जारा, मुझे ना मेरे सवालों का जवाब चाहिए। क्या बोल कर गई मीरा मैम? हाँ। उसी टाइम वहां पर किसी की एंट्री होती है, और वो इंसान बोलता है, जारा, फरहान क्या बोल रहा है? और अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, क्या था ये सब? और वो जो इंसान था ना, वो है ना, बस सीढ़ियों से उतर के आता है। जारा, वो खड़ी हो जाती है, और वो उस इंसान की ओर देखती है। वो जो इंसान था, वो सीढ़ियों से उतर के आता है लिविंग एरिया में, और जारा उसके सामने आके खड़ा होता है। जारा, वो उस इंसान की ओर देखती है और बोलती, पापा, आप यहाँ? तो जारा के पापा वो बोलते, मैं यहाँ हूँ या नहीं, इस बात से मतलब नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो लड़कियां आई थी वो यहाँ पर क्या बोल कर गई। कौन थी वो लड़कियां? फरहान वो बोलता है, अंकल, वो मेरी बॉस है, रायजादा ग्रुप की मालकिन। पर सवाल तो ये है कि ये जारा से क्या बोल कर गई?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब जारा, हम लोग तो शादी करने वाले थे ना, फिर नित्या मैम कहाँ से? आई मीन, क्या तुम और नित्या मैम साथ में थे क्या? आई मीन, डेट कर रहे, मतलब तुम तुम्हें लड़कियां पसंद है? जारा, वो चुपचाप खड़ी थी। जारा के पापा, वो देखते जारा की ओर, और वो इतनी जोर से चीख के बोलते ना, बोलो जारा, क्या बोल रहा है फरहान? और वो लड़कियां क्या बोल कर गई? क्योंकि झूठ तो तुम कुछ बोलना मत जारा, आज झूठ मत बोलना। मैंने सब कुछ सुना है ऊपर से, मैं वहां खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था, तो तुम झूठ तो नहीं बोलना। मुझे सब सच जानना है। हाँ, मुझे एक दो बार किसी प्रोफेसर ने बोला था, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। पर आज, आज वो लड़की है। तुम तो इससे शादी करने वाली हो ना? हाँ, और एक, तुमने इसे ही धोखा दिया, और तुम किसी, छी, तुम एक लड़की को पसंद करती हो, उसके साथ थी। इत- पता है, मुझे इतनी नफरत हो रही ना जा रहा है इस वक्त तुमसे। तुम्हें पता है ये सब गलत होता है? पता है तुम्हें? ये सब, पता नहीं, मैं, तोबा तोबा, मैं मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? मतलब, छी। तभी खुशी वो बोलती, पापा, वो गलत नहीं है। तो जारा के पापा वो बोलते, चुप कर तू, चुप, एकदम चुप। गलत नहीं है, एक लड़की लड़की, गलत नहीं है। हाँ, ये नियम है कुदरत का। एक लड़का एक लड़की शादी करते, और मैं सोच भी नहीं सकता जा रहा है ये सब। और तूने किया है। तुझे पता है मैं तेरे से कितना प्यार करता था। तेरी माँ के जाने के बाद मैं तुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया। आज तक किसी की औकात नहीं थी कि मेरे घर में ऊंची आवाज में बात तक कर सके, और आज वो लोग इस तरीके से बात करके गए मेरे ही सामने, मेरी बेटी से, और मैं कुछ बोल ना सका। क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को? जरा मन तो कर रहा है ना, मैं आज, नफरत हो गई है मुझे तुमसे, तुम्हारे नाम से। मुझे अफसोस होता है कि तुम मेरी औलाद हो। तो जारा वो बोलती है, पापा, तो उसके पापा वो बोलते, मत बोल पापा। आज तेरे मुंह से पापा सुनना इतना घटिया लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि तू मुझे गाली दे रही है। जारा, शौक, जारा को इस पॉइंट पर इतना बुरा लग रहा था ना, मतलब, होता है ना कि दुनिया कुछ भी बोले, आप एक बार सह जाओगे, क्योंकि आपके पास फैमिली का सपोर्ट होता है। आपकी फैमिली अगर आपके साथ है ना, आप दुनिया को सह सकते हो, आप दुनिया के ताने सह सकते हो, सब सह सकते हो। लाइफ में बस फैमिली और प्यार, जिससे आप प्यार करते हो, एक वो साथ होना चाहिए, एक फैमिली साथ होनी चाहिए। आप हर किसी से लड़ जाते हो, लेकिन यहाँ तो प्यार जो चला गया, और फैमिली जो आज उसके सामने खड़ी है, जब फैमिली इस तरीके से बात कर रही है तो लोग तो क्या ही कहे। जारा, उसे इतना शौक लगता है ना,
तभी फरहान वो आता है और वो बोलता है, जारा, मुझे ना तेरे जैसी लड़की से शादी नहीं करनी। तेरी जैसी घटिया लड़की से तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं किसी बीमारी है तेरे अंदर। जो मुझे तो डर लगता है कि अगर मैं तुझसे शादी करूंगा तो कहीं तू मेरी घर की औरतों पर। मुझे तुझसे ना शादी नहीं करनी, ठीक है? और इतना बोलकर वो जो रिंग थी ना, वो ना जा रहा उसके ऊपर फेंकता है। उसे देता नहीं, उसके ऊपर फेंकता है। और वो बोलता है, अंकल, मुझे इस लड़की से अब शादी नहीं करनी। और इतना बोलकर वो चला जाता है। तभी जारा के पापा वो बोलते, देखा तूने, देखा, इसे जब इतना पता लगा, ये तुझे छोड़कर चला गया, कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। जारा, आज तूने ना मेरा सर शर्म से झुका दिया। तू मेरा फक्र थी, लेकिन आज तूने ना, शर्म आती मुझे ये कहते हुए कि तू मेरी औलाद है। मैं जल्द से जल्द तेरी खाला का बेटा है ना, उसके साथ तेरा निकाह तय करता हूँ और जल्द से जल्द तेरा निकाह करके तेरी रुखसती। जारा, उसकी आंखों में बस आंसू थे। अब वो किसी को कोई जवाब नहीं देती। तभी खुशी वो बोलती है, पापा, आप जारा दी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो जारा के पापा वो बोलते, मैं उसका बाप हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहीं तुझे भी तो ये बीमारी नहीं है ना? खुशी वो बोलती है, पापा, मुझे कोई बीमारी नहीं है और ना इन्हें कोई बीमारी है। ये नॉर्मल है। जिस तरीके से आपको अल्लाह ने बनाया, हम सबको भी बनाए, उन्हें भी बनाए। तो ये कोई बीमारी नहीं, किसी से प्यार करना कोई बीमारी नहीं है। जहाँ इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है, जहाँ सेफ महसूस करता है, वहां चला जाता है। और आप क्या कह रहे हो कि आपने जारा दी से प्यार करा था? करा? आप ये बताओ कि खाला के जाने के बाद कभी आपने जारा दी पे ध्यान दिया? तो जारा के पापा वो बोलते, क्या ध्यान नहीं दिया मैंने? हर चीज, हर जरूरत पूरी करी है मैंने। तो खुशी वो बोलती, जरूरत? पापा, पैसे देने से जरूरत पूरी नहीं होती। एक छोटे बच्चे को है ना प्यार चाहिए होता है। आपने मुझे प्यार नहीं दिया, आपने इन्हें प्यार नहीं दिया। आप बस अपने आप में लगे रहे। जब से खाला गई, आप बस अपने आप में लगे। आपने मम्मा से शादी कर ली और बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। एक बच्चे को वक्त देना होता है। अरे, उनके पास तो बाप होते हुए भी बाप नहीं था। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने उन्हें प्यार किया? हम्म? और आप जारा दी पे उंगली नहीं उठा सकते हो, और ना ही जारा दी की किसी से शादी करा सकते हो। तो जारा की मम्मा वो बोलती, खुशी। तो खुशी वो बोलती, आप चुप करिए मम्मा, आप चुप करिए। अगर आप वक्त पर ध्यान दे लेते ना, तो शायद ये ना होता। तो जारा के पापा वो बोलते, सुनो, इसकी भी रुखसती की तैयारी करो। कौन है वो? तुम्हारा भाई का बेटा? और किसका बेटा है वो? जल्द से जल्द इसकी शादी की बात करो और इन दोनों की रुखसती की तैयारी करो। जारा की मम्मा वो बोलती, पर वो अभी छो। तो जारा के पापा वो बोलते, इतनी भी छोटी नहीं है वो। मुझसे जुबान लड़ा रही, इतनी भी छोटी नहीं है। वैसे भी 19 साल की हो चुकी है वो। तो बस इसकी भी शादी की तैयारी करो। जारा की मम्मा वो देखती है और जारा के पापा इतना बोलकर वहां से चले जाते। अब जारा की मम्मा वो देखती है खुशी की ओर और वो बोलती है, क्या जरूरत थी तुझे इसका साइड लेने की? देख लिया अंजाम। तो खुशी वो बोलती है, अगर इस घर में सही का साथ देने का यही अंजाम होता है ना, तो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं इस तरीके से गलत तो नहीं सह सकती ना। और आप तो कुछ बोली ही नहीं मम्मा। अगर आप सही वक्त पर जारा दी का साथ दे देते ना, उन्हें संभाल लेते,
तो शायद आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो आप तो कुछ नहीं बोली। तो जारा की मम्मा वो बोलती, सही कह रहे तेरे पापा, तेरा भी जल्द से जल्द निकाह करा देना चाहिए, क्योंकि तेरी भी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी। और इतना बोलकर वो भी चली जाती। अब खुशी वो देखती है जारा की ओर, और वो जारा के पास आती, उसके चिक्स पर हाथ रखती और बोलती, जारा दी, आप ठीक हो ना? जारा वो देखती है खुशी की ओर, और उसके बाद वो है ना खुशी उसे हक कर लेती है। और अब रोती है जारा, क्योंकि जिस इंसान से वो बचपन से लड़ती आ रही थी ना, ताने देती आ रही थी, आज सबके सामने उसके लिए वही खड़ी रही। उसी ने स्टैंड लिया, वो ही उसके लिए लड़ती रही। जारा अब वो है ना खुशी उसे हक करती और वो रोती। खुशी वो बोलती, जारा दी, आप देखो, आप है ना परेशान मत हो, और अब आप मुझे बताओ कि हुआ क्या है। मतलब ये जो बातें या आधी अधूरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। तो आप पूरी बात बताओ ना कि हुआ क्या है। जारा वो रोती है पहले तो अच्छे से, उसके बाद वो है ना पूरी कहानी बताती है। तो खुशी वो बोलती, जारा दी, मुझे लगता है कि आपको जाके नित्या दी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मीरा दी ने बोला, उन्होंने बार बार बोला कि वो आपको सच बताना चाहती थी। क्या सच में नित्या दी आपको कुछ बताना चाहती थी? मतलब कभी उनने जिक्र करा था कि उन्हें कुछ बोलना है या कुछ? जारा वो अपना हाँ में सिर हिलाती है और बोलती, वो है ना बार बार एक ही बात बोलती रही कि मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर हालत ऐसे होते थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी। तो खुशी वो बोलती, तो जारा दी वो यही बताना चाहती हूँ, क्या पता नित्या दी सच हो, वो सच्ची हो। जारा दी देखो, एक बात बोलूं, ना तो मेरी इतनी एज है, ना ही मुझे शायद आपके मैटर में बोलने का हक है। शुरू से हम लोग लड़ते आए, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं बना बहनों वाला। लेकिन आज मैं ना आपको एक बात बोलती हूँ, मैंने नित्या दी को नहीं देखा है, लेकिन जिस हिसाब से आपने बताया, शायद वो इंसान आपसे प्यार करता हो, वरना उनका परिवार उन्हें ढूंढने के लिए आपके घर तक नहीं आता। आपने उनकी बहन को देखा था, साफ पता लग रहा था कि कितने गुस्से में, पर फिर भी अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठी हुई थी। तो मुझे लगता है कि शायद आपको वापस जाना चाहिए नित्या दी के पास, और उन्हें सारा सच बताना चाहिए। लेकिन उससे पहले, सच में क्या आप उनसे प्यार करते हो? जारा वो खुशी की ओर देखती, तो खुशी वो बोलती, सोचो दी, नित्या दी के पास जाने से पहले आप ये सोचो कि क्या आप सच में नित्या दी से प्यार करते भी हो? जारा वो बोलती, क्या लगता है तुझे? तो खुशी वो बोलती, आपकी आंखें तो कहती है कि हाँ, आप उनसे प्यार करते हो। तो जारा वो बोलती, लेकिन यहाँ पर काफी कुछ हो गया है, और वो भी अब माफ नहीं करेगी। तो खुशी वो बोलती, पर एक बार बात तो करके देखो, क्या पता वो मान जाए, मतलब आपको माफ कर दे। आपसे प्यार करती है ना, खेल तो उन्होंने भी खेला था, तुम दोनों ने खेला है ना, तो तुम दोनों माफी मांग लो, क्या पता वो माफ कर दे। जारा को खुशी की बात सही लगती, जारा को खुशी की बात सही लगती है कि खुशी की बात में सच्चाई तो है। मतलब खेल तो दोनों ने खेला है, तो क्या पता बात करने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाए।
तो खुशी वो बोलती है, लेकिन पापा, आई मीन अभी यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, फरहान। तो खुशी, वो है ना जारा, उसके चिक्स पर हाथ रखती और बोलती, जारा दी, आप बस अपनी खुशियों के बारे में सोचो, बाकियों के बारे में नहीं। आप खुश हो तो आप जाओ। तो जारा वो बोलती, उसके बाद जारा वो है ना वहां से उठती है और वो जाने लगती है नित्या के पास। वो जाने लगती है उसी टाइम जारा के पापा वो है ना कमरे से बाहर निकले थे कुछ लेने के लिए। तो वो देखते कि जारा वो कहीं जा रही है। तो उसके पापा वो बोलते, जारा, और वो इतना तेज बोलते, जारा, वो खड़ी की खड़ी रह जाती है वहीं। और खुशी, वो तो डर जाती है। तो जारा वो टर्न करके देखती है। तो उसके पापा वो बोलते, कहाँ जा रही हूँ? तो जारा वो बोलती, नित्या के पास। जारा के पापा जैसे ही नित्या का नाम सुनते वो बोलते, अभी भी तुम्हें चैन नहीं मिला? इतना कुछ करके, मेरा सर इतना झुका के, अभी भी तुम्हें चैन नहीं मिला जो तुम्हें उस लड़की के पास जाना है? चुपचाप अंदर आओ और अपने रूम में जाओ। जारा वो बोलती, नहीं पापा, मुझे एक बार मुझे नित्या के पास जाना है, उससे बात करनी, उसे सारा सब ये जो हुआ है वो समझाना है। तो जारा के पापा वो है ना सीढ़ियों से नीचे उतर के आते। जारा उसका हाथ पकड़ते और सीधे जारा उसके रूम में ले जाते और उसे ना उसके रूम में ले जाकर, होता है ना धक्का देना, वैसे देते और बाहर से डोर बंद कर देते। जारा वो बोलती, पापा आप क्या कर रहे हो? पापा मुझे जाना है। तो जारा के पापा वो बोलते, अब तू इस घर से तभी निकलेगी जब तेरा निगाह होगा, इसके अलावा तू इस घर से कदम नहीं रखेगी बाहर। जारा वो है ना डोर, उस पर हाथ मारती और बोलती, पापा मुझे बाहर निकालो, मुझे नित्या के पास जाना है, उसे सारी कहानी, सारा सच बताना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन जारा के पापा वो नहीं सुनते और वो है ना डोर वो अच्छे से लॉक करके वो चले जाते। जारा की मम्मा वो वहीं खड़ी हुई थी। तो जारा के पापा वो बोलते, खबरदार, अगर तुमने ये दरवाजा खोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और इतना बोलकर वो अपने रूम में चले जाते। जारा की मम्मा वो भी। अब जारा वो नित्य से कांटेक्ट करे भी तो कैसे, क्योंकि जारा का फोन तो नीचे ही रह गया और जारा रूम में। तो वह ना बस रूम का जो डोर था उसको बार बार नॉक कर रही थी। खुशी वो ये सब लिविंग एरिया से देख रही थी, लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि डर तो उसे भी है उसके पापा का। तो वो बस देख रही थी। इधर दूसरी साइड नित्या वो है ना रो रो के थक जाती है और इतना थक जाती है कि वो रोते रोते सो जाती है। विधि वो है ना नित्या को संभालती है और जैसे ही देखती है कि नित्या अब वो सो चुकी है, तो विधि वो नित्या को है ना उठाती है और बेड पर लेटाती है, उसे अच्छे से ब्लैंकेट उससे कवर करती है और है ना उसके जो फोरहेड था उस पर एक छोटी सी किस करती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है। उसके बाद विधि वो है ना नित्या उसके रूम से बाहर आती है और मीरा, नैना और रिया ये लोग है ना नित्या उसके रूम में ही थे। विधि वो नित्य के रूम से बाहर आती है और नित्य के रूम के बाहर जो रेलिंग लगी हुई थी उस रेलिंग को अच्छे से टाइटली होल्ड करती है। और विधि उसका जो फेस था ना वो था लिविंग रूम की साइड। और विधि अब वो रोती है। विधि अब रोती है। मीरा वो बोलती है, सुनो, तुम दोनों इसका ध्यान रखो, मैं 2 मिनट बाहर से आती हूँ। तो रिया वो बोलती है, मीरा
तुम रुको, मैं आती हूँ। मीरा वो समझ जाती है और वो बोलती है, हाँ ठीक है। उसके बाद रिया वो आती है रूम के बाहर, तो वो देखती है कि विधि उसकी बस बैग दिख रही है। विधि उसका जो फेस है वो सामने की साइड है। रिया वो विधि के पास आती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखती है। विधि वो रो रही थी और जैसे ही वो रिया को देखती है, वो रिया उसे हक करती है और वो रोती है। रिया उससे भी इन दोनों का दर्द देखा नहीं जा रहा था। इतनी देर से बंदी खुद को संभाल रही थी। जिस तरीके से नित्या रोई थी तड़प कर, रिया ने कैसे खुद को संभाला था ये तो वो ही जाने। और वैसे भी रिया की लाइफ में भी काफी कुछ हुआ था जिससे वो बंदी थोड़ी स्ट्रोंग थी, लेकिन इतनी भी स्ट्रोंग नहीं थी कि अपने का दर्द वो देख सके। अपनों का दर्द नहीं देखा जाता है। और यहाँ विधि, अभी तक उसने नित्या को तड़पते देखा था, अभी बाहर विधि वो रो रही थी। विधि वो रिया उसे हक करती और रोती। रिया अब उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो है ना, विधि को संभालती। उसकी जो बैग थी उसे रफ करती है। विधि वो बोलती है, यार क्या बिगाड़ा है उसने यार, हर बार उसी के साथ क्यों। एक बार पहले भी उसका दिल टूटा था, मैंने उसे रोका था इस पॉइंट पर, मत जा उसके पीछे मत जा। सारी गलती मेरी है, मुझे थाईलैंड कभी जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं थाईलैंड ही नहीं जाती तो आज नित्या की हालत होती ही नहीं। तुमने देखा ना यार किस तरीके से तड़प रही थी यार। रिया वो बोलती है, विधि तुम अगर इस तरीके से टूटोगी तो उसे कौन संभालेगा, मुझे, पापा को कौन संभालेगा, हम लोगों को। जब घर पे पता लगेगा कि नित्या के साथ ये सब हुआ है, वो इतनी, पता है ना, घर वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबकी जान बचती है उसमें। विधि वो बोलती है, हाँ लेकिन तुम देखो ना यार कैसे, यार मुझसे तो नहीं देखा जा रहा ये सब। रिया वो बोलती है, विधि हम आज ही वापस जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें आज ही वापस जाना चाहिए, तो हम वापस जा रहे हैं। विधि वो बोलती है, तुम पैकिंग कर लो, हम लोग आज ही वापस निकलेंगे। और ये लोग बात ही कर रहे थे, तभी मीरा और नैना ये लोग भी ना रूम से बाहर आते। मीरा वो विधि के पास आती है, उसके शोल्डर पर हाथ रखती और बोलती है, विधि तू ठीक है ना। तो विधि वो देखती मीरा की ओर और बोलती है, क्या लगता है तुझे, उसे इस तरीके से तड़पते हुए देखकर मैं ठीक हो सकती हूँ। तुझे पता है ना, हमारे घर की जान है वो, उसकी आंखों में हम लोग एक आंसू नहीं देख सकते, और अभी मैंने तड़पते हुए देखा है। तुझे लगता है मैं ठीक हूँ। मीरा वो बोलती, आई एम सॉरी। देख यार मैंने तुझे उस पॉइंट पे इसलिए रोका था क्योंकि मैं चाहती थी कि नित्या वो एक बार उसके अंदर जो दर्द है ना वो निकल जाए। अगर तू जाती ना, तू उसे रोकती, कम से कम उसे ना थोड़ा सा। विधि वो बोलती, मैं समझ रही हूँ तेरी बात को। तो मीरा वो बोलती, और उसे सच बताना जरूरी था ताकि उसे जितना दर्द मिल सके अभी समझ जाएगी यार वो, वरना वो फिर से जारा के पास जाती और उसे तकलीफ होती। विधि वो बोलती, अच्छा सुन, अभी अभी 4 बज रहे, तू कैसे भी करके हमारी आज ही बेंगलोर की टिकट करवा दे। मीरा वो बोलती है, क्यों, हम तो 3 दिन बाद जा रहे थे ना। तो विधि वो बोलती, लेकिन अब हम अभी जा रहे, तो तू कैसे भी करके
हमारी टिकट करवा दे। समझ गई ना? मीरा वो बोलती, ठीक है, मैं हम सबकी टिकट करवा देती हूँ। तो विधि वो बोलती, उसके बाद मीरा वो चली जाती टिकट के लिए। नैना वो भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। इधर रिया वो बोलती, विधि तुम भी फ्रेश हो जाओ ना, तुमने कल से तुम ऐसी ही घूम रही हो। विधि वो बोलती, नहीं मैं ठीक हूँ। तो रिया वो बोलती, अभी थोड़ी देर में हमें जाना है, तुम इस तरीके से चलोगी, आई मीन तुम्हारे ड्रेस में से स्मेल आ रही है अल्कोहल की। विधि वो बोलती, अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, तुम नित्य के पास रुको। रिया वो बोलती है, तुम फिक्र ना करो, तुम जाओ और चेंज कर लो। विधि वो अपने रूम में चली जाती और रिया वो नित्या के रूम में आ जाती है। इधर मीरा वो लिविंग एरिया में थी। नैना वो उसके पीछे खड़ी थी। मीरा वो बोलती, देखिए मुझे नहीं पता है, कैसे भी करके आप आज की टिकट करवा दीजिए। तो सामने से कोई बोलता है, मैम आज पॉसिबल नहीं, कैसे कराएं? तो मीरा वो बोलती, देखिए मुझे ये नहीं पता, अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आप ज़्यादा पैसे रख लीजिए, पर हमको आज की ही टिकट चाहिए, हमें आज ही निकलना है, अर्जेंट है। तो सामने वाला इंसान वो बोलता है, मैम बात पैसों की नहीं है, पर टिकट अवेलेबल भी तो होनी चाहिए ना। तो मीरा वो बोलती, देखिए वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बोला मुझे आज की टिकट चाहिए, मतलब चाहिए। वो इतने गुस्से में बोलती। तो सामने वाला व्यक्ति वो बोलता है, ओके मैम मैं कुछ करता हूँ, आज की टिकट करवाता हूँ, कितनी चाहिए? तो मीरा वो बोलती है, 5। तो इंसान बोलता है, मैम 5? तो मीरा वो बोलती है, क्या बोला तुमने? तो वो इंसान बोलता है, नहीं मैम हो जाएगा, मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। तो मीरा वो बोलती, मुझे 10 मिनट में बताओ। और इतना बोलकर वो फोन रख देती है। अब वो देखती नैना की ओर, जो कि उसके पीछे शांत खड़ी थी। तो मीरा वो बोलती, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें नहीं चलना है क्या? तो नैना वो बोलती, मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। तो मीरा वो बोलती, फिर तुम इतनी शांत क्यों? तो नैना वो है ना बस चुपचाप मीरा को देख रही थी कि मीरा इतने गुस्से में थी और वो नैना से भी गुस्से में बात कर रही थी। तो नैना वो है ना बस धीरे से अपने जो स्टेप थे वो मीरा की ओर लेती है और मीरा उसे हक करती है। और जैसे ही नैना ने मीरा को हक करा था, मीरा वो थोड़ा शांत होती है। जो इतनी देर से गुस्सा कर रही थी ना, अब थोड़ी शांत होती है। नैना वो बहुत टाइट मीरा उसे हक करती है और बोलती है, आप गुस्सा मत करें ना, आप गुस्सा करते हो तो डर लगता है। नैना वो इतना ही बोलती है। मीरा वो नैना को है ना टाइटली होल्ड करती है और बोलती है, लेकिन मैंने तुम पर तो गुस्सा। तो नैना वो बोलती, हाँ लेकिन आप किसी पे भी ना करें ना, आप बहुत गुस्सा करते हो, डर लगता है। तो मीरा वो बोलती, नैना अभी देखा ना तुमने सिचुएशन क्या है, इसलिए मुझे बस गुस्सा। तो नैना वो बोलती, आई नो, मुझे पता है कि सिचुएशन क्या है, और मैंने नित्या दी को भी देखा है इस तरीके से तड़पते हुए, लेकिन गुस्सा करना तो सही नहीं है ना। आई मीन जिस इंसान पे करना चाहिए वो इंसान तो यहाँ है ही नहीं। तो मीरा वो बोलती है, मुझे पता है यार, पर नैना पता है क्या, हम है ना कॉलेज के टाइम से साथ में हंसे, खेले, मस्ती करी, सब कुछ करा यार।
और उसे अभी इस तरीके से देखा ना, तो सच बोलूं तो यार, मुझसे ना उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मुझे बस नैना, वो है ना मीरा, उससे थोड़ा सा दूर होती है, उसकी ओर देखती है जिसकी आंखों में आंसू थे। तो वो है ना अपना हाथ लेके जाती है मीरा उसके चिक्स पर, और उसके जो आंसू थे उन्हें साफ करते हुए बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, आपका प्यार जताने का तरीका ऐसा ही है, आप गुस्सा करते हो, आपके गुस्से में प्यार है, लेकिन अभी प्लीज आप गुस्सा ना करो, आप थोड़ा शांत हो जाओ। तो मीरा वो बोलती है, और वो है ना नैना की ओर देख रही थी। नैना का फेस इतना प्यारा, इतना मासूम था ना यार। मीरा वो नैना को हक करती है और वो बोलती है, तुम तो कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना, नहीं जाओगी ना नैना? अगर तुम गई ना, मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं ना मर जाऊंगी तुम्हारे बिना यार। नैना तुम मत धोखा देना कभी। नैना वो समझती है सिचुएशन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी उसने इतना कुछ देखा है, तो वो बोलती है, कभी नहीं, कभी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़कर, ना कभी धोखा दूंगी, प्रॉमिस, मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी। मीरा वो ना बहुत टाइटली नैना उसे होल्ड कर लेती, क्योंकि अब सब डर गए थे। जो चीज इन लोगों ने देखी थी ना, कि भाई जारा जिसका इतना प्यारा फेस, इतनी मासूमियत, वो इंसान जब इस तरीके से हरकत करता है, सब डर गए थे। तो नैना वो मीरा को ये बोलती है, और मीरा वो है ना नैना को हक करती है अच्छे से। उसके बाद नैना वो बोलती, आप फ्रेश हो जाइए, आप रात भर से परेशान हैं। तो मीरा वो बोलती, परेशान तो तुम भी हो ना, रात भर से सफर तो तुम भी हमारे साथ कर रही हो ना। तो नैना वो बोलती, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी ना, मैंने प्रॉमिस किया ना, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी। तो मीरा वो बोलती है, नैना मैंने अचानक से तुम्हारी टिकट भी करवा दी, तुमसे पूछा भी नहीं। तो नैना वो बोलती है, हाँ तो आपको जरूरत भी नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहाँ बोलोगे मैं आपके साथ चलूंगी। मैं नहीं पूछूंगी कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, मैं चलूंगी। पर कभी भी मेरे प्यार पर शक मत करना। मैं उस इंसान का नहीं बोल सकती, क्योंकि जिस इंसान को मैंने ठीक से देखा भी नहीं, एक ही बार देखा आज, तो मैं उस इंसान का तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहती हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलकर वो मेरा उसे हक कर लेती है। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड नाइट एवरीवन, बाय। और देखो यार, मुझे भी नहीं पता अभी स्टोरी किस साइड जाएगी, ठीक है, ये स्टोरी किस साइड जाएगी, पर जिधर भी जाएगी आपको मजा आएगा। और मैंने कहा है ना, प्यार होगा, हो जाएगा। और ये स्टोरी बाकी स्टोरी से काफी अलग है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है। और यार एक दो कमेंट मार दिया करो यार, कुछ नहीं जाता है, पता है, मुझे हिम्मत मिलती है कि हाँ यार, मैंने काम अच्छा करा है, मैं आगे और अच्छा करूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड नाइट एवरीवन, बाय।